तो गुड इवनिंग, वेलकम बैक। कर्मा हीलिंग पार्ट 3 सेशन 3 में आपका फिर से स्वागत। जो डे 1 से हैं उनको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो डे 1 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डे 2 और डे 3 सभी का वेलकम। ये एक सीरियस मैटर है, सीरियस टॉपिक है, सीरियस सब्जेक्ट है। तो इसलिए अगर आप भी सीरियस रहेंगे तो सेशन का लाभ उठा पाएंगे। अदरवाइज ये बाकी सेशंस के जैसे जो यूट्यूब पे होते हैं, इंस्टाग्राम पे होते हैं, आपके लिए वैसा रह जाएगा। कर्मा हीलिंग, जो कि मैं ऐसा कहूँगा कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत कम लोग इस चीज़ पर ध्यान देते हैं। बाकी हीलिंग तो सब होती है, माइंड हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग। कर्मा हीलिंग पर ना कोई ध्यान दे सकता है, नहीं दे पा रहा है, क्योंकि ये तो एक थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है, राइट। और इसमें कुछ मिलता नहीं है, मिलता नहीं है मतलब कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, राइट। तो ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, वहां पर आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि आपको कोई घर बैठ के कर्मा हीलिंग के सब्जेक्ट शेयर करेंगे। तो हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ अवर कर्मास, द गुड और द बैड। तो अगर उसको समझना है तो सीरियस होने पड़ेगा। और कुछ हम जो डिस्कशन करते हैं और जो कुछ सॉल्यूशन या जो रेमेडीज करते हैं वो रेगुलर करेंगे तो ही फायदा होगा, ठीक है। तो अब तक हमने क्या किया है कि हमने कर्मास को समझना शुरू किया है कि हमारे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन, ऐसा क्या हुआ था कि हम ऐसी सिचुएशन में हैं। मोस्टली जो अच्छी सिचुएशन में होते हैं लाइफ में, वो यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा हैपनिंग है, राइट। तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। बट जिनको फ्यूचर अच्छा करना है या उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो फिर इस कर्मास की ओर अट्रैक्ट होते हैं। कर्मास की ओर अट्रैक्ट होना सभी की ब्लेसिंग्स नहीं है। सभी की किस्मत में नहीं होता है कि वो कर्मास की तरफ अट्रैक्ट हो पाए। कर्मास को समझने के लिए इस सृष्टि में, इस दुनिया में सिर्फ 5 से 10% लोग हैं जो कर्मास को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो आप इससे दूर होते जाते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रियलिटी पता चलती है। रियलिटी हमें अपने बारे में, तो वो ही लोग आगे जा सकते हैं या जाते हैं जिनको अपने आप की सच्चाई जाननी है, और जो रियली अपने आप पर काम करने में इंटरेस्ट हैं, अपने जीवन को, अपनी लाइफ को नया करने में इंटरेस्टेड हैं, वो ही आगे जाते हैं। बाकी 1 या 2%, सॉरी, 6 से 7% निकल जाते हैं, 1 से 2% ही लोग आगे जाते हैं। तो ये सच्चाई है, करवा सच। तो कर्मा हीलिंग, कर्मा को समझने की शक्ति, ताकत, कैपेसिटी, ब्लेसिंग्स, डेस्टिनी 1 या 2% लोगों के पास ही रह जाती है। तो मैं ऐसे कहता हूं कि मैं और आप इतने ज्यादा लकी हैं कि हम कम से कम ये समझने की कोशिश तो कर रहे हैं। सैटरडे का दिन जहां लोग इवनिंग में एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, और हम कर्मास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपकी डेस्टिनी है। सो लास्ट सेशन में भी मैंने यही आपको शेयर किया था कि जब हम पैदा होते हैं तो हमें सब कुछ दूसरे देते हैं। हमारे पैदा होने से मरने तक सब दूसरे देते हैं, हमारा कुछ नहीं होता है। पैदा हुए तो परमात्मा ने जन्म दिया ना, पेरेंट्स ने जन्म दिया, पेरेंट्स के घर में आए। पेरेंट्स ने क्या दिया? नाम दिया। जन्म परमात्मा ने दिया, पेरेंट्स ने नाम दिया। स्कूल कॉलेज गए तो टीचर्स, प्रोफेसर ने हमें ज्ञान दिया, नॉलेज दिया, राइट। कैरियर, जॉब, बिजनेस में गए तो जॉब भी हमें किसने दिया? हमारे बॉस ने दिया। हम बिजनेस में हैं तो हमें बिजनेस कौन दे रहा है?
हमारे क्लाइंट्स दे रहे हैं, कोई और हैं, कस्टमर्स हैं, हमने इन्वेस्ट किया है, वो बिजनेस नहीं है। जब हमारे पास कुछ आता है वो बिजनेस होता है। तो जब हमने कोई चीज बेची, उसमें से जो प्रॉफिट हमने कमाया, वो हमारा बिजनेस हुआ। तो जिसने हमारी चीज ली, हमारा प्रोडक्ट लिया, हमारी सर्विसेज ली, वो हमारा क्लाइंट है, वो हमारा कस्टमर है। तो वो हमें बिजनेस दे रहा है। हमारे हाथ में नहीं है बिजनेस करना। तो वो भी कोई और इंसान है। जन्म भगवान ने दिया, नाम पेरेंट्स ने दिया, एजुकेशन टीचर्स ने दिया, बिजनेस क्लाइंट्स और कस्टमर दे रहे हैं। और जब अंतिम समय आता है, तो कंधा कंधा अर्थी भी चार लोग नए होते हैं, दूसरे होते हैं। शुरुआत से लेकर अंत तक सब दूसरों का ही रोल है। आग भी कोई और लगा रहा है। भले हमारे इस बर्थ का रिलेशन है, बट आग जो लगाती है हमारे बॉडी को मरने के बाद, कोई और लगा रहा है। अर्थी किसी और ने दी, जॉब किसी और ने दिया। हमारा क्या रहा इस पूरे जीवन में? हमारा सिर्फ और सिर्फ कर्म होता है। नाम होता है, बट नाम भी हमारे कर्म से होता है। तो जैसे हमारा कर्म, वैसे हमारा नाम। तो एक कर्म ही है जो हम लेकर आए हैं, लेकर जाएंगे। खाली हाथ नहीं आते हैं। हम कुछ लेकर आते हैं और कुछ लेकर भी जाते हैं। ये हमारे कार्मिक अकाउंट का रोल है। हर नए जन्म में हम कुछ नए कर्मांश के साथ पैदा होते हैं। कर्मांश मतलब गुड और द बैड, दोनों आ जाएंगे। हर नए जन्म में नए कर्मांश हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। तो कोई लोग ज्यादा सफर करते हैं, कोई लोग ज्यादा इंजॉय करते हैं, बिकॉज ऑफ आवर कर्मास। अब एक बहुत ही प्यारी सी चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो कि ऑलमोस्ट सभी मेंबर्स को पता भी होगी, आपने ग्रुप्स में भी देखा होगा। अब उसको और समझते हैं। तो कर्मा हीलिंग, शुरुआत हम कर्मा से करते हैं और फिर हीलिंग की तरफ जाते हैं। जब तक आपने कर्मा को नहीं समझा, तो आप हीलिंग पर नहीं जा सकते। पहले प्रॉब्लम को समझना है, तकलीफ को समझना है, और फिर सॉल्यूशन रेमेडी पर जाना है। ये वाला मैसेज ऑलमोस्ट सभी ने कई बार देखा होगा, सुना भी होगा, एज अ मोटिवेशनल। ये हमें मैसेज कई बार हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, मतलब ग्रेटिट्यूड, मतलब धन्यवाद, थैंक यू, जो है उसको धन्यवाद करो, ग्रेटिट्यूड। ये मेरा बहुत अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। बट हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, हम इससे आगे जाएंगे। क्योंकि हम सिर्फ इस दुनिया के या इंडिया के 3% लोगों में से हैं जो कर्मास को और डीपली समझना चाहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आती है, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर प्रॉब्लम्स। ऐसे भी हमें बताया गया है कि प्रॉब्लम्स पे ध्यान ही मत दो, जो है उस पे फोकस करो, उसका धन्यवाद करो, वेरी गुड कहो। सही बात है। बट जो मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, उसको मैं कैसे सॉल्व करूं? नो डाउट मेरे पास जो कुछ है, मैं उसको धन्यवाद, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड का मेरा ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड है, नो डाउट। पर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? तो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को भी काउंट करना पड़ेगा। इट्स वेरी इसेंशियल टू काउंट योर प्रॉब्लम्स, नोट डाउन
कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तभी तो हम उस सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। अब अपनी प्रॉब्लम समझने के लिए हमें और कुछ भी नया भी कुछ काउंट करना पड़ेगा, जो कि बहुत कम लोग काउंट कर पाएंगे। वो है काउंट योर बैड कर्मास। ये इस सेशन का मैं कहूंगा कि टेरिफिक पॉइंट है, हिलाने वाला पॉइंट है ये। आदमी को झंझोड़ना है, शेक करना है, माइंड और बॉडी को शेक करने वाली ये पॉइंट है, काउंट योर बैड कर्मा। जो कि 0.001% लोग भी नहीं करते हैं। दे ऑलवेज काउंट देयर गुड कर्मास, देयर चैरिटी, द डोनेशन दे डू, राइट। मैंने इसके लिए अच्छा किया, मैंने उसको हेल्प किया। बट क्या हमने अपनी डायरी में ये कभी मेंशन किया कि मैंने भी कुछ गलत किया है? अब अगर अपॉर्चुनिटी मिले आपको कि अगले 15 सेकेंड्स में आपको कोई भी एक अपना बैड कर्मा लिखना है पॉसिबल? नोट कर लीजिए आपकी पर्सनल डायरी में। डे वन से मैंने यही कहा है, पर्सनल डायरी बनाइए। कोई भी एक आपका अपना पर्सनल, पर्सनल मीन्स बैड कर्मा, जो आपके द्वारा हुआ है। इंटेंशनली बोल रहा हूं मैं, अनइंटेंशनली तो हमें पता ही नहीं चलता है। राइट डाउन एनी वन ऑफ योर्स बैड कर्मा, जो आपको इस समय याद आ रहा है। यहाँ टेक यूर स्वीट टाइम, 5 10 15 सेकंड ले लें। बहुत इजी नहीं है, राइट, कि अपने एक बैड कर्मा को मेंशन करना। ये जिगर चाहिए, जिगर, बोल्डनेस चाहिए अपना एक बैड कर्मा लिखने के लिए, राइट। आपके अंदर वो जिगड़ा आ गया है, द बोल्डनेस। और यहीं से आपकी नए जीवन की शुरुआत होगी। क्या बैड कर्मा सिर्फ हम करते हैं? अभी आपने लिखा है कि आपने गलत कर्म किया है। क्या लगता है आपको? मेरे यहाँ जो भी जीवन है उसमें मेरे पेरेंट्स का रोल है। बैड कर्मास बाय पेरेंट्स। मेरी जो भी लाइफ है उसमें क्या मेरे पेरेंट्स का रोल हो सकता है? डेफिनेटली होगा। या ऐसे मैं कहूँ, एज अ पेरेंट, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो वो बैड कर्मास मेरे बच्चों को भी पास ऑन होगा। यस, पास ऑन होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। कई लोग आप देखोगे, कोई पेरेंट्स, कोई फादर, कोई मदर, किसी भी रोल में होते हैं, कुछ ना कुछ खराब खराब बुरा तो करते ही हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि जब आने वाले मेरे बच्चे होंगे, क्या उस बैड कर्मास का रिजल्ट उनको मिलेगा? नहीं सोचते हैं। या मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या मेरे पेरेंट्स से कोई गलती हुई है? ये बात भी कनेक्टेड है। तो एज अ पेरेंट या एज अ चाइल्ड, हमने कुछ ना कुछ किया है, तब जाके हम वहां तक पहुंचे हैं। तो यहां से हमें क्या समझना है कि मैंने एज अ पेरेंट किसी को भी हर्ट किया हो,
जो पेरेंट है, मदर है या फादर फादर है, वो कोई ना कोई रोल में तो बुरा कर्म करते ही, एज ऑफिस में है, जॉब में है, बिजनेस में है, प्रोफेशन में है। एक मल्टीपल रोल्स होते हैं ना हर इंसान के। तो जब मेरे पेरेंट्स ने या मैंने एज अ पेरेंट्स कुछ गलत किया है, तो मेरे बच्चे बच्चे भी सफर करने वाले हैं। वो उससे बच नहीं पाएंगे। हाँ, उतना तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके अपने अच्छे कर्म भी उनके साथ हो सकते हैं। बट कुछ ना कुछ बुरा किया हुआ मेरा मेरे बच्चों तक जाएगा। जैसे मेरा किया हुआ अच्छा काम उनको मिलता है ना। मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बंगला, मेरी कार, मेरी जो जो मैंने बैंक बैलेंस बनाया है, वो उन तक जाता है ना। वो इंजॉय करते हैं मेरी मेहनत को, मेरी प्रॉपर्टी को, मेरी बैंक बैलेंस को। तो ये भी उनको पनिशमेंट मिलेगी जो मेरे बुरे कर्म है। जो हमने किसी को हर्ट किया, जो हमने किसी को चीट किया। चीटिंग करना मेरे ख्याल से 90% कंपलसरी हो गया लाइफ में। बिना चीटिंग के कोई रह नहीं पा रहा है। कितने टाइप्स की चीटिंग होती है अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें? पैसों की चीटिंग, राइट। रिलेशनशिप में चीटिंग। बिजनेस में कई बार ऐसा देखा गया है, या ऑनलाइन भी आप देखोगे, कि कुछ प्रोडक्ट हमें दिखाया गया, और जब हमने डिलीवरी के लिए ऑर्डर किया, जो ऑर्डर किया वो डिलीवरी दूसरी आई। ये ऑनलाइन में आपको बहुत दिखेगा। प्रोडक्ट कुछ देखा डेमो में, सैंपल में, बट डिलीवरी दूसरी कुछ आई। ये तो ऑनलाइन। ऑफलाइन भी ऐसी चीटिंग होती है। दिखा दे कुछ है, और जब पैक करने की बारी आती है, तो जो पैकिंग में दूसरा कोई आइटम डाल देते हैं। ये होती है सामने सामने इंटेंशनल इंटेंशनल चीटिंग। जो बिल बनाते हैं, अगर 2,000 का बिल बना, तो 2,200 का, 2,100 का बना देंगे। अब सामने वाले ने चेक नहीं किया, हो गई चीटिंग। मैंने कुछ प्राइस आपको बताई और उससे बढ़ाकर प्राइस में दी, हुई चीटिंग। मैंने आपको खराब प्रोडक्ट सप्लाई किया, एक्सपायर प्रोडक्ट सप्लाई किया, मेडिसिन, हुई चीटिंग। ये छोटी छोटी चीटिंग्स तो रोज होती हैं, और हम करते जाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं। और फिर जिसकी वजह से आगे चल के हम कहते हैं, आई एम हर्ट। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे किसी ने चीट किया, मेरे साथ किसी ने गद्दारी की। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। पर हम ये नहीं सोचते हैं कि ऑलरेडी मैंने किसी को चीट किया था, किसी को धोखा दिया था, किसको रुलाया था, किसको परेशान किया था। मनसा वाचा कर्मा से, डे वन, पार्ट वन में बताया था मैंने, कि हम मनसा वाचा कर्मा से किसी को भी तकलीफ दे सकते हैं। आज जो हम रो रहे हैं, आई एम हर्ट, आई एम हर्ट, ये मेरी गलती रही थी। मैंने कुछ किसी को गलत किया था। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो कि रिसेंटली हुआ था। क्रिकेट का टॉपिक है। क्योंकि कुछ चीजें हम आसपास देखते हैं, अगर उसको एनालाइज करना शुरू करें, राइट, तो बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे कर्मास का रोल। अब एक आईपीएल में एक बैंगलोर की टीम है, आईपीएल क्रिकेट होता है, उसमें बैंगलोर की टीम ने वो ट्रॉफी जीता। और नेक्स्ट डे उन्होंने सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया। और उस ऑर्गेनाइज सेलिब्रेशन में भगदड़ मच गई, स्टैम्पेड हो गया, 11 लोग मर गए, और 50 से ऊपर इंजर्ड हो गए। दे केम जस्ट फॉर द सेलिब्रेशन टू मीट देयर हीरोज। क्रिकेटर्स को उन्होंने भगवान बना के रखा,
और वो वहां पर इतनी ज्यादा पब्लिक आ गई जो एक्सपेक्टेड नहीं था। अब जो टीम है, जो मैनेजमेंट है, जो गवर्नमेंट है, उसको किसी को कुछ नहीं हुआ। मर कौन गया? एक आम आदमी जो पैसे खर्च करके इस क्रिकेट में गेम्स को देखने के लिए आया था। अब उसका क्या कसूर था कि वो उस दिन कहीं दूसरे देश और दूसरे शहर से आया और यहाँ आकर उसकी मौत हो गई? क्या कसूर था उसका कि घर में उसकी मौत नहीं हुई, उसकी स्टेडियम के बाहर रोड पर मौत हुई, हॉस्पिटल में मौत हुई। छोटे बच्चे भी थे, बड़े भी थे, कुछ 10-11 साल की छोटी सी गुड़िया थी। क्या कसूर था? कसूर यही था कि कहीं ना कहीं उनके बुरे कर्म उनको यहाँ पर लेकर आए। जो टीम थी, जो मैनेजमेंट थी, उनको किसी को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सेलिब्रेट किया एंड दे लेफ्ट। 3-4 लोगों को सिर्फ करा गया है, उन पे एफआईआर हुई, जो मैनेजमेंट थी, जो इवेंट मैनेजमेंट करते। अब कुछ समय पहले एक क्रिकेट मैच चल रहा था स्टेडियम में। एक लेडी आई थी मैच देखने के लिए। वहां पे आके बॉल उसको हिट होता है। ये एक्चुअल पिक्चर नहीं है उसकी, क्योंकि उसकी एक्चुअल पिक्चर दिखाना सही नहीं था। वो बॉल, क्रिकेट बॉल इतना आके उनको हिट हुआ कि उनके माथे से खून निकलना शुरू हो गया। फिर उनको डॉक्टर के पास लेकर गए। ये साउथ अफ्रीका की बात है। उस लेडी की क्या, लेडी को क्यों तकलीफ हुई? कि वो तो घूमने आई थी, वो क्रिकेट मैच देखने आई थी, और उसको आके वहां पे बॉल लगा क्योंकि बैट्समैन ने सिक्स मारा, और आके उस लेडी को लगा और माथे से खून निकलना लगा। फिर वही बात। अब ऐसे इंसिडेंट हमारे आसपास तो बहुत होते हैं ना। मैं कुछ करने गया, घूमने गया, और मेरे साथ कुछ बुरा हो गया, तो उसमें जो 4, 7, 8 है, उनके साथ ऐसी सिचुएशन ज्यादा क्रिएट होती है। जहां भी आपको न्यूमरोलॉजी में देखोगे 4, 7, 8, वहां पर आपको ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे जो कि अभी मैंने डिस्कस किया, क्रिकेट स्टेडियम या कहीं और। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स को एडवांटेज भी होता है। 5, 6, 5, 6 को अच्छा खासा एडवांटेज होता है। उनको ऐसी तकलीफें नहीं आती क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छे कर्म करके यहाँ जन्म लिया है। कुछ अच्छा कर्म किया था पिछले जन्मों में, इसलिए वो इस नंबरों के साथ पैदा हुए। बट जब वो इस नंबरों के साथ पैदा होते हैं विद द 5 एंड द 6, वो भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ अगर अच्छी है तो हमें बुरे कर्म नहीं करने हैं। मोस्टली 5 और 6 को देखा गया है जो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। अपनी फैमिली, अपने बच्चे, उनकी सोच वहीं रहती है। बच्चों का सोचना, परिवार का सोचना, अपनी नियरेस्ट फैमिली का सोचना, इनकी सोच वही है। ये समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि इन्हें हम कहते हैं मटेरियलिस्टिक नंबर्स। बट ये भूल जाते हैं कि इस जन्म में जो उनके पास अच्छा है उनको शेयर करना होगा। अच्छे कर्म करने होंगे तब जाके नेक्स्ट जन्म और अच्छा होगा। अब जो क्रिकेट टीम थी जिन्होंने मैच जीती थी, ट्रॉफी जीती थी बैंगलोर में, उनके कई ज्यादा प्लेयर्स ने कुछ भी रिग्रेट फील नहीं किया इस चीज के लिए। किसी ने कुछ स्टेटमेंट भी नहीं दी, कोई कहते हैं ना अपोलॉजी या गिल्ट या माफी, या भाई कुछ गलत हुआ, या उन्होंने कुछ चैरिटी भी नहीं की जो मर गए। नहीं, क्योंकि उसमें से मोस्टली अगर आप देखोगे 5 और 6 वाले ज्यादा हैं प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स या मैनेजमेंट।
तो क्या लगता है आपको, जो भी हो रहा है सही हो रहा है हमारी लाइफ में, या जिनके साथ जो भी हुआ वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? सीरियस टॉपिक है, सीरियस सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ ही बात करते हैं। अब आते हैं हीलिंग पर। कर्मास को हमने बहुत कुछ समझा, हर सेशन में कर्मास को और डीपली समझेंगे और फिर हीलिंग पर भी जाएंगे। अब सेकंड पार्ट है हीलिंग। ये तो सभी को पता होगा क्या है। पानी का गिलास। अच्छा, वेरी गुड। किसी भी ग्लास में जब पानी होता है कितना प्योर होता है ना, साफ। पानी का कलर, पानी का जो नेचर है वो प्योर है, साफ है, पॉजिटिव है। इसको बुरा करने में किसका हाथ होता है? इसको गंदा बनाने में डर्टी वाटर, डस्टी वाटर, बैड वाटर, इम्प्योर वाटर बनाने में किसका हाथ है? हमारा ही है। सही है ना? पहले वो अच्छा खासा था, उसको हमने बुरा बना दिया। अब पानी पीने से क्या फायदा होता है? एक तो ऑक्सीजन लेवल मिलता है, राइट। बचपन से ही पढ़ा है, O2 O2, O2 पे H2O, राइट, वही ऑक्सीजन मिलता है। और बुरा बनाने में क्या मिलता है? बैक्टीरियास। अब अगर हम इसको और अपने डीपली स्पिरिचुअल लेवल पर लेते हैं, हमारी बॉडी है, सबके पास बॉडी है ऑफ कोर्स। हमारी बॉडी में एक सोल है, सोल है, आत्मा है, राइट। सभी के पास है आत्मा, कि कोई बिना आत्मा के पैदा हुआ है? नहीं ना। बॉडी और आत्मा दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, राइट। तो बिना आत्मा के ना बॉडी रह सकती है, ना बॉडी के बिना आत्मा रह सकती है। एक गया तो दूसरा भी जाएगा। अब हम पानी पीते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलती है, पानी नहीं पिए तो क्या होता है? बैड कर्मा। पानी नहीं पीने से बुरे कर्म बनेंगे। हाँ, बनेंगे। आपकी बॉडी में कुछ ऐसा तत्व उत्पन्न होगा, एलिमेंट, जो कि आपकी बॉडी को खराब करेगा। ये बुरा कर्म है पानी नहीं पीना। आपकी बॉडी में एसिडिक एलिमेंट होता तो है पहले ही, पर उसको आप बढ़ा देते हो, जिसकी वजह से एसिडिटी होती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है बॉडी में, पिंपल्स आते हैं और न जाने कितनी प्रॉब्लम्स। ये बुरा कर्म है। अब यहीं हम हीलिंग को भी कनेक्ट करते हैं। हीलिंग को कैसे हम कनेक्ट करेंगे? कि हमारी बॉडी है, हमारी जो आत्मा है, बुरे कर्म करके उसमें एसिड जमा हो गया है। हमारी बॉडी में एसिड, एसिड पता है कितनी बुरी चीज है? स्किन, बॉडी, चेहरा जल जाता है। अब उसको वैसे लो, ये नॉर्मल एसिडिटी मत लो। कई बार हम देखते हैं कि किसी लड़कियों पर, बच्चियों पर, बहनों पर एसिड अटैक हुआ, उनका चेहरा खराब हो गया, स्किन जल गई। उस लेवल पर इसको समझते हैं। तो अगर एसिड बैड कर्मा है, या बैड कर्मा से हमारी
आत्मा एसिडिटी बनती है, एसिडिक बनती है, तो हमें उसको क्या करना होगा? हील करना होगा। अपनी आत्मा को हीलिंग करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जो कि एसिड का ऑपोजिट एलिमेंट है। तो गुड कर्मा हमारी बॉडी नहीं, हमारी आत्मा को अल्कलाइन बनाता है। एसिड का ऑपोजिट एलिमेंट है अल्कलाइन। अगर आपकी बॉडी में एसिडिटी है तो उसको कम करने के लिए हम अल्कलाइन एलिमेंट का यूज बढ़ा देते हैं, फूड में, फ्रूट्स में। राइट, पता होगा। अब एक काम करें, आप अपने पास एक ग्लास ले लें, पानी का ग्लास ले लें। सभी के घर में होगा एक ग्लास, पानी भी होगा, है ना? लेके आइए अपना अपना ग्लास। सभी के पास पानी आ गया, ग्लास में आ गया, ग्लास, अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, चलो मैं भी ले लेता हूँ ग्लास ऑफ वाटर। हाँ, पीना नहीं है, अभी जस्ट हम लेकर आए हैं। पीने के लिए किसने बोला? पीना बाद में, पहले वाटर को देखो, पानी की शक्ल देखो। ये पानी हमें हील कर सकता है। इट्स वेरी वेरी इजी। अब इसमें तो एसिड नहीं है, ये सिंपल प्योर वाटर है। राइट, पर मेरी बॉडी में तो एसिड है, मैंने तो बुरे कर्म किए हैं। अब पहले इसको मैं अल्कलाइन बनाऊंगा। तो कैसे बनाएंगे अल्कलाइन? कैसे बनाओगे? है किसी के ऑप्शन? तो इंटेंशंस डाल के। नहीं नहीं, वो बाद में, वो बाद में। पहले इसको फिजिकली कैसे अल्कलाइन वाटर बनाओगे? रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अल्कलाइन वाटर मिलता है। तो वेजिटेबल्स और जो एसिडिक लेवल कम करते हैं वो एलिमेंट्स डाल के, जैसे पुदीना और जीरा, ये सब नहीं, रेस्टोरेंट अल्कली। में कभी आपने अल्कलाइन वाटर लिया है? स्पेशली जो ड्रिंक करते हैं ना, तो उनके विस्की का पैक के साथ अल्कलाइन वाटर चाहिए होता है, आजकल ये ट्रेंड है। तो ऐसा अल्कलाइन वाटर दिया जाता है ड्रिंक में। वो अराउंड 200 to 250 रुपीज का एक ग्लास आता है। वो पानी अल्कलाइन वाटर होता है, जो कि वो ड्रिंक में लेते हैं बड़े लोग। बड़ी बात है, बट हम भी पीछे नहीं है, हम इसको घर में ही अल्कलाइन बनाते हैं। अब ये मेरे पास अल्कलाइन ड्रॉप्स हैं। ये अल्कलाइन ड्रॉप्स हैं, ये एक प्रोडक्ट है, अमेरिकन प्रोडक्ट है, यहाँ पर किसी और कंपनी का मार्केटिंग होता है। तो ये मैं यूज करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको अल्कलाइन वाटर बना रहा हूँ कुछ ड्रॉप्स डालकर। इसको मैंने क्या बनाया? अल्कलाइन बनाया। ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी की बात है, बट यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ। इस पानी को मैंने कुछ ऐसी चीज डाली, अल्कलाइन ड्रॉप्स डाले, ताकि ये अल्कलाइन बने। अब ये पीने से क्या होगा? पीऊंगा नहीं अभी। ये पीने से मेरी बॉडी में जो एसिड है वो कम हो जाएगा, और अल्कलाइन की जो लेवल है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो मेरी बॉडी को मैंने अच्छा बनाया। राइट, मैंने गुड कर्मा किया अल्कलाइन डालकर। अब इसको हम हीलिंग पर्पस के लिए, इसको हम अपनी एनर्जी देंगे। अपनी, हाँ, ये भी लेकर आए हैं। ठीक है, इनके पास भी है प्रोडक्ट सेम। तो इसको हमने फिजिकल लेवल पर अल्कलाइन बनाया, बट इसी पानी को हमें हीलिंग पर्पस के लिए इसको एनर्जी देनी है। और बहुत ही सिंपल एनर्जी, जो हम बचपन में करते थे, याद है? कोई बच्चे अभी स्कूल में भी जाते हैं तो उनको पता है क्या करते हैं। तो ग्लास रख दीजिए,
हीलिंग की शुरुआत होती है अपने बैड कर्मास को समझते हुए। सबसे पहले माफी। आज सैटरडे का दिन है, शनि महाराज का दिन है, हमारे प्यारे शनि महाराज। तो बचपन में कैसे हम कहते हैं ना, आस्क फॉर द फॉरगिवनेस, माफी के लिए बोलो मैम को। तो आजकल पता नहीं माफी कैसे ली जाती है, या पनिशमेंट कैसे मिलती है। हमारे जमाने में ऐसा होता था, याद है? ऐसे करना है। नहीं नहीं, ये वाला नहीं। ये वाला। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा हम पुल करते हैं ना, तो केतु महाराज थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं। केतु महाराज हमें थोड़ा डिटैच करते हैं इस मर्टिलिस्टिक लाइफ से। तो हम दो प्रकार की हीलिंग करेंगे। पानी यहीं रखा हुआ है इस पानी के सामने। चलो कान पकड़ो बच्चा लोग, और कुकड़ू बोलो, मुर्गा बनो। क्या करेंगे हम? 21 बार, 21 टाइम्स आंखें बंद करके अपनी गलती मानेंगे। सिर्फ सॉरी कहना है, ठीक है? और कुछ नहीं। सिर्फ 21 टाइम सॉरी मंत्र। आंखें बंद कर सकते हैं, पानी आ गया है आपका। ठीक है, प्लीज स्टार्ट। सॉरी, 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 आई एम 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 वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम सॉरी, 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 आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, एंड रिलैक्स। पानी वही है, हम भी वही हैं, बट हमने कुछ ऐसा किया जो कि हमने बहुत समय तक नहीं किया था। जब हम कर रहे थे, तो आप लोग भी इस बात से एग्री करोगे कि आपने सच में किसी से सॉरी मांगी, सच में किसी से माफी मांगी, जो कि आप सालों से सोच रहे थे कि मैं कैसे इससे माफी मांगू। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि 21 बार आपने बोला, एक नए टोन में, एक प्यारे से टोन में, कुछ अलग करके बोला। तो आपके मन में वो थॉट आया, वो इंसान आया जिसके साथ आपने गलत किया था, भले एक बार आया हो। अगर आपके पास एक भी थॉट ऐसा आया, किसी इंसान की शक्ल आई, तो प्लीज गिव मी थम्स अप, शो मी थम्स अप। जिसका नहीं आया, तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करना और फील करना। ओके, 4 आउट ऑफ 4, 5, 1, 2, 3, 4 आए। ठीक है, अब कल फिर से यही करेंगे, तो आपको और ज्यादा एक्सपीरियंस होगा कि मैंने कुछ गलत किया था, बट मैंने माफी नहीं मांगी थी। पानी अभी भी वैसा ही है, अभी अल्कलाइन हो चुका है। मतलब फर्स्ट स्टेप, हमने हील करने का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया है। अब बहुत ही सिंपल सेकंड स्टेप होता है धन्यवाद, जिसको कहते हैं हम थैंक यू। तो वो भी अभी करेंगे। ठीक है, सेम ऐसा करोगे? नहीं। अब हमारा पोस्चर, हमारे हाथों का पोस्चर चेंज हो जाएगा। कैसे होगा? अब जो यहाँ पर अलग थे, अब आपस में मिल जाते हैं। ये मिलना मतलब आपका सरेंडर करना। जैसे आप सरेंडर कर रहे हो अपने आप को, तो सरेंडर करते हैं तो हीलिंग खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप दिल से कर रहे हो। वो जो थैंक यू होता है ना, वो वाला, उससे कुछ नहीं होता है। ये वाला थैंक यू जो होता है, ये दिल से करीब होता है। क्यों? क्योंकि आपकी ये जो दो अंगूठे हैं ना, वो आपके चेस्ट पर कनेक्ट होते हैं। और आप अगर चारों उंगलियों को देखो बाकी, वो एकदम एकदम साथ में मिल जाती हैं।
वो जो उंगलियों के बीच में जो कट्स हैं, जो उनकी साइज है, वो देखो कितना प्यार से मिल गई। तो ये हम्बलनेस आती है हमारे अंदर, और वो हम्बलनेस हमारे दिल से कनेक्ट होता है। तो वही हम 21 बार थैंक यू या ग्रेटिट्यूड, जो आपको अच्छा अच्छा लगे वो बोलिए। ठीक है, फिर से आंखें बंद। धन्यवाद। 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 थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड। 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 धन्यवाद। 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 थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड। 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 धन्यवाद। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड। Then relax your hands. Open your eyes. अब ये हमने इस पानी के सामने किया, और इस पानी ने वो सब एब्जॉर्ब कर लिया। दो चीजें हमारी लाइफ में जिनको हम समझते नहीं हैं, उनमें से एक चीज है पानी, और दूसरा होता है हमारे प्लांट्स। यही चीज आप प्लांट्स पे करके देखो। उनको धन्यवाद कहो, उनसे बात करो। जो सूखा हुआ प्लांट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। ये आप भी ट्राई करना। मेरा किया हुआ है। अब पानी पे भी हमने यही किया। अब पानी का क्या करेंगे? प्लांट्स में डालेंगे। प्लांट्स में नहीं, ये खुद वाले प्लांट में डालिए, हमारे लिए है। तो इस पानी को आपको पीना है, और पीना भी ऐसा है जैसे आप प्यारी सी चाय कॉफी पीते हो, कोई ड्रिंक पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक, जूस पीते हो। बहुत प्यार से आराम से एक एक सिप लेकर। ठीक है। तो ये आपको ऐसे पीना है। 15 मिनट, आधा घंटा ले, कोई जल्दी नहीं है। पर पानी को कंप्लीट करना, किसी और को नहीं देना। और जितना दिन कर सकते हैं जरूर करना, एटलीस्ट 21 टाइम्स। जब भी टाइम मिले जरूर करना। ठीक है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। कोई क्वेरी हो, कुछ बोलना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं तो मैं अपने घर जाऊं, आप अपने घर जाइए। 21 टाइम्स ही क्यों? मेरी मर्जी। ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, देखो, ये कुछ शुभ नंबर्स बनाए गए हैं। अब 11 भी मैं बोल सकता था, 21 भी बोल सकता, बोला 32, 51। 21 में क्या है, जैसे हम न्यूमरोलॉजी में सिखाते हैं कि 21 में 2 आगे आ रहा है, तो वो शांत, हम्बल बनाता है। राइट। तो 2 और 1 बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं, प्लस उनका जो सम टोटल होता है वो 3 होता है। अब अगर मैं 1 2 का हूँ 12, तो उसमें 1 आगे आता है। तो 1 थोड़ा सा, एज कंपेयर टू 2, थोड़ा सा एग्रेसिव है। एग्रेसिव इन द सेंस ज्यादा है, हाई एनर्जी। तो हीलिंग पर्पस के लिए, जहाँ स्पिरिचुअलिटी है वहाँ हमें सॉफ्ट नंबर्स चाहिए। इसलिए 2 और 7 ज्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो पाते हैं। तो इसलिए 21।
ठीक है, बाकी मेरी मर्जी। हाँ, और किसी को ब्लेसिंग्स, हाँ आप बताइए, ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स। गुड इवनिंग सर, हरिओम। नमस्ते। सर एक क्वेश्चन हमेशा से आया है लाइफ में, बट कभी हिम्मत नहीं होती है कि पूछे। नो डाउट हम देखते जरूर हैं कि कार्मिक पैटर्न्स जितने भी हैं, अभी तो स्पिरिचुअल में आगे जाने के बाद हमको हमारे कार्मिक पैटर्न्स बल्कि सबसे पहले नजर आते कि पहले हम खुद को ठीक करें। बट स्टिल जो रूटीन वर्क है वर्ल्ड का, अगर हम कितने भी अच्छे भी बनते हैं या अच्छे थे भी और अच्छे और भी होते जा रहे हैं, बट हम्म। सर उस स्टिल उसके बाद भी, जैसे आज का एग्जाम्पल है, आज किसी से मैंने बात की तो हम्म। मैंने उनको 3 दिन पहले कॉल किया था, 4 दिन पहले घर पे इनवाइट करने के लिए, एंड मैं 4 दिन से उनकी कॉल का वेट कर रही थी कि उन्होंने कहा कि मैं आपको रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, कि मैं बता रही हूँ दूसरे ब्रदर एंड सिस्टर से कि वो लोग भी आएंगे साथ में कि नहीं आएंगे, जैसे अभी सिस्टर सीजन्स चल रहे हैं सब ऐसे। तो हम्म। सब 4 डेज से मैं वेट कर रही थी, मैंने कहा इस बार मैं सेकंड थर्ड कॉल नहीं करूंगी, कि मैं भी वेट करती हूँ कि लेट मी सी कि मेरी भी इमेज एंड वो है कि नहीं है। आई यस। वेटेड फॉर 4 डेज, तो 4 डेज में कोई भी कॉल नहीं आया। तो उसके बाद ना आज कॉल आया, तो उसकी दूसरी सिस्टर का कॉल आया एंड स्टार्टेड गिविंग रीजन, तो मैंने कहा हाँ ठीक है ओके कोई बात नहीं। उसके पहले फिर उस जो फर्स्ट सिस्टर थी जिनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि रुक रुक मेरे से बात कर, उन सेकंड सिस्टर के फोन पे, तो मैंने मस्त मजाक में बोला नॉट इंटरेस्टेड। तो वो उनको इतना अंदर फील हुआ, आई आई नो उनका ना अभी। हाँ, तो उनको ना सर वो एक्चुअली वो पहले से ही कहीं ना कहीं से कहीं हर्टेड थी, वो कहीं से हर्टेड थी। बट वो होता है ना एक पर्सन का अटैक होना, और मतलब उनको अब किसी और को वो घर में बोल कुछ नहीं पा रही थी। तो मैंने बोला नॉट इंटरेस्टेड, ऐसे मजाक में बोला मैंने, फिर फोन पे जो सिस्टर्स कनेक्टेड थी उससे बात करके मैंने कट कर दिया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरे को एक वो वॉइस मैसेज भेजा कि तू आज की डेट में कितनी भी बड़ी, मतलब कुछ कुछ बात बोली उन्होंने, एंड देन यस, शी यस, आई वर्ड, अंडरस्टैंड। उन्होंने वर्ड में बोला तू कितनी भी बड़ी एस्ट्रोलॉजर, उनको न्यूमरोलॉजी नहीं पर मैंने एस्ट्रोलॉजी तो की नहीं है, तो बोला हाँ हाँ। कितनी भी बड़ी अचीवमेंट पाले, एस्ट्रोलॉजी पाले, पर जो तेरी में एटीट्यूड आ गया है, घमंड आ गया है, ये वो, एंड सम मोर वर्ड सी हाँ ग्रेटिट्यूडेड हाँ, समझ गया, मी। हाँ। आई टुक एज अ ग्रेटिट्यूड, मैंने कहा अगर मेरे सामने ये वर्ड आए तो भगवान शायद मेरे को अभी से बोल रहा है कि अभी तक तूने वो अचीवमेंट पाई नहीं है, बट लोग समझ रहे हैं मैं बहुत अचीवमेंट पा चुकी हूँ, और शायद वो घमंड मेरे में आने वाला होगा, बट गॉड इज, मैंने उसको एज ए पॉजिटिव लिया। तो हम्म। सर आज जब मैंने वो पॉइंट की ना, तो मेरे को ये पॉइंट रियलाइज है कि मैंने कभी भी सर अपना ना पॉइंट ऑफ व्यू कहीं नहीं रखा, हमेशा ले डाउन के, मतलब सामने कुछ कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगी हाँ हाँ रिएक्शन, ठीक है ना। रिएक्शन, आपने हाँ हमेशा सर रिएक्ट रेडी रिएक्ट। रही हूँ सामने उनके लिए, बट इस बार मैं रेडी नहीं रही उनको वेलकम के लिए, कि मैं नहीं, अभी मेरे को भी आप वेलकम करो मैं भी आपको वेलकम करूं, गिव एंड टेक का मेरे अंदर था थोड़ा सा। तो सर क्या ये गलत पॉइंट है? एक्शन का रिएक्शन किया गया है ना, आपने सर रिएक्ट किया है, ठीक है। उन्होंने पहले आपकी जो रिक्वेस्ट थी या इनविटेशन थी उसको पोस्टपोन किया, आपको कन्वे नहीं किया मैसेज, ठीक है। तो आपको वो अच्छा नहीं लगा तो आपने रिएक्ट किया, राइट। तो एक्शन का रिएक्शन तो कंपलसरी होना ही है। अब उस रिएक्शन को उन्होंने किस लेवल पर लिया है, ऑफ कोर्स नेगेटिव लिया है। तो इससे ये पता चलता है कि वो इंसान बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। पहले हम क्या करते थे, हमें गुस्सा आता था उस इंसान पर, कि मैं अपनी भी बात बता रहा हूँ, मुझे उस इंसान पे गुस्सा आता था जिसका मैंने वेट किया पर उसने एक्सेप्ट नहीं किया और उल्टा मेरा टाइम वेस्ट किया, और फिर मुझे ऐसा रिस्पॉन्स आया। अब गुस्सा नहीं आता है, अब सिंपथी होती है, क्योंकि वो खुद ज्यादा, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है अपनी लाइफ में। उनको नहीं पता है, ये हम एनालाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि हम इस जो ये जो राह है हमारी कर्मा हीलिंग या स्पिरिचुअलिटी, ये हम जज कर सकते हैं। तो मैंने वही बात की पहले भी, सिर्फ 5% लोग इन चीजों को समझते हैं, समझते हैं। और उसमें से भी दो तीन निकल के लास्ट में 1 से 2% बचते हैं जो डीपली शिखर तक फॉलो पहुंचते हैं। करते हैं, हाँ।
तो वो जो इंसान है जिसने आपको ऐसा मैसेज किया, समझ लो बहुत ज्यादा दुखी है, पर वो दिखाते थोड़ी है। लास्ट सेशन में मैंने बस दिखाया था बस। आई एम फाइन का टैग। हाँ सर, वो वीडियो मेरे को बहुत, मैं 2-3 दिन से अट्रैक्ट हुई थी, बट टाइम शेड्यूल के देखूंगी, अभी तुरंत देखूंगी, अभी ऑन द स्पॉट देखती हूँ। तो आई एम फाइन का टैग फाइन निकालना टैग। होगा, तब पता चलेगा कि क्या है। तो बट अभी की जनरेशन में अगर हम बीइंग अ हीलर्स एक पॉइंट पे, कभी कभी सर मेरे अंदर अभी थोड़ा सच में मेरे को लगता है कि मैं बोलना सीखूं, क्योंकि मैंने हमेशा अपने आप को बहुत इजीली अवेलेबल कर दिया था। तो सर मेरे को लगता है कि क्यों करूं मैं, जब मैं ऐसी हूं नहीं, बट मेरे को ऐसे होना पड़ा है, तो क्या होना सही है वो सर हमारे नहीं लिए? नहीं, क्योंकि अवेलेबल हम होने, कार्मिक नंबर से बॉर्न है, मैं पहले कार्मिक अवेलेबल नंबर भी होने देखती नहीं हूँ। होने की बात नहीं है। मेरा ओके। जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली मैं रहूंगा। अवेलेबल नहीं होना, ये ऐसा मत सोचिए। आप ऐसा सोचो कि मेरा जो शेड्यूल है अगर उसमें वो अवेलेबल हूँ तो मैं अवेलेबल हूँ। अगर मेरे शेड्यूल में मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आई एम नॉट अवेलेबल। सिंपली अवेलेबल करना ना करना ये हमारे शेड्यूल में डिपेंड होता है, क्योंकि मेरा टाइमिंग है, फिक्स है। इस टाइमिंग के बीच में बात करोगे तो मैं अवेलेबल हूँ। यस सर। तो अपना शेड्यूल बनाइए, अपने आप को तभी अवेलेबल कीजिए। सर बट ये 4 नंबर के लिए अभी की जनरेशन जो हमारी, मतलब जो बोले हम लोग कलयुग बोल रहे हैं उसको, तो इस जनरेशन में 4 वाले को अपनी वैल्यू रखाने के लिए वो थोड़ा एडमिन हो रहा है। इज इट दिस ऑल्सो ट्रू? सिंपली फॉलो योर शेड्यूल। ओके। जब आप शेड्यूल बनाते हो कि मुझे लाइफ को ऐसे जीना है, स्टिक ओके। दैट। आपका शेड्यूल बन चुका डिसिप्लिन है। रूल्स अगर हम फॉलो करते हैं, तो हाँ, विद दैट अगर हम लोग की कंपेटिबिलिटी उनके साथ कंपेयर हो रही है, तो वेल एंड गुड करके। ओके। उनकी किस्मत और मेरी किस्मत का आपस में मिलना होगा तो मिलेंगे, मिलेंगे। नहीं तो वो कहीं और जाके दूसरे किसी के साथ मिलेंगे। ओके। फाइन। और जिस किस को भी आपसे मिलना होगा वो कैसे भी घूम के आपको मिलेंगे। वो तब होगा जब हम कर्मा को फॉलो करते रहेंगे। जितना आप इसको फॉलो करोगे उतना वो खुद ब खुद कनेक्शन आएगा। तो किसी का इंतजार मत कीजिए, अपनी राह पर अच्छा काम करते रहिए, बाकी सब वहां से होने वाला है। होने वाले। यस सर। न थैंक यू लोग, सर। न लोग, न पेरेंट्स, न क्लाइंट्स, न सिबलिंग्स जिनके लिए हम मरते हैं तरसते हैं, नहीं। आप अपना रोल प्ले कर रहे हो, बाकी वो ऊपर ही। सुदर्शन चक्र भाई उनके हाथ में है। ये कृष्णा पे तो विश्वास करो। यस सर, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस थैंक यू। यू, सेम टू यू, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, चलें अपने अपने घर। चलो यहीं रुकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करो। आप करोगे तो आपका अच्छा कर्म बनेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं बनेगा, ठेंगा। तो अच्छे बनिए, अच्छे काम कीजिए और सबको अच्छा बनाइए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।